Dear students, the next chapter which we are going to study in our academic science book class 4 on page number 45 is chapter number 8 Introduction to Sound यानी आवाज़ का तारुफ. Sound is produced by vibrating object. आवाज़ थरथराने वाली अशिया के ज़रिए पैदा होती है. Sound is produced when something vibrates यानी जब कोई चीज़ थरथराहट का अमल करती है तो उससे आवाज़ पैदा होती है. The vibrating body causes the medium around it vibrates. The medium can be solid, water or air, etc. यानी थरथराहट वाला जिस्म अपने इर्द गिर्द के मीडियम में भी थरथराहट पैदा करने का सबब बनता है. मीडियम ठोस, पानी, हवा वगैरह हो सकता है. Vibrations in air are called traveling waves which we can hear through our ears. The drumsticks strike the surface of the drum to produce musical sound. In this example, the medium through sound travel in air. हवा में थरथराहट के गुजरने को सफरी लहरें कहते हैं, जिसे हम कानों के जरिए सुन सकते हैं. ढोल की सतह पर ढोल की लाठी पड़ने से मौसीकी आवाज़ें पैदा हो जाती हैं. इस मिसाल में सफ़र करने वाली लहरों का मीडियम हवा है. Sound waves consist of area of high and low pressure. These areas are called compression and rarefaction respectively. आवाज़ की लहरें ज़्यादा और कम दबाव वाले हिस्सों पर मुश्तमिल होती हैं. इन हिस्सों को बिलतरतीब दबाव और लताफत कहा जाता है. Dear students, हमें ये डायग्राम में भी नज़र आ रहा है. कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आप डायग्राम की तरफ देखें. वो जगह जहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स हमारे पास ज़्यादा जमा हैं और वाइब्रेट हो रहे हैं तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, जबकि वो जगह जहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स थोड़ी कम तादाद में हैं और एक दूसरे से फासले में हैं तो वो हमारे पास रेयरफैक्शन वाला एरिया कहलाता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ लो एंड हाई साउंड्स यानी मध्यम और बुलंद आवाज़. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिच यानी पिच की बुनियाद पर मध्यम और बुलंद आवाज़ में फ़र्क है. The pitch depends on the frequency of sound waves. Pitch आवाज़ की लहरों की तादाद पर मुनहसिर है. The frequency is the speed of vibrations. The high sound waves have high frequency and low sound waves have low frequency. यानी ताद्दुद तरतराहट की रफ्तार को कहते हैं. बुलंद आवाज़ में ताद्दुद होता है और कम आवाज़ों में कम ताद्दुद होता है. Thunder has a frequency of only 50 Hz and it is a low sound. A whistle has a frequency of 1000 Hz and it is a high sound. यानी थंडर का ताद्दुद सिर्फ 50 हर्ट्ज है और ये मध्यम आवाज़ है. एक सीटी का ताद्दुद 1000 हर्ट्ज है और ये बुलंद आवाज़ है. Dear students, move towards page number 46. The next topic is sound can travel through solid, liquid and gas but cannot travel through vacuum. यानी आवाज़ ठोस, माया और गैस के ज़रिए सफ़र कर सकती है लेकिन खला में सफ़र नहीं कर सकती. The sound needs a medium to travel where particles of matter must be present. यानी आवाज़ को सफ़र करने के लिए एक ऐसे मीडियम की ज़रूरत है जहाँ मादे के ज़रात मौजूद हों. These particles of matter can be solid, metals, liquid, water और gas, air. यानी मादे के ये ज़रात ठोस जैसे कि धातें, माया जैसे पानी या गैस जैसे कि हवा हो सकते हैं. In vacuum there are no particles present to help the travelling of sound waves. खला में आवाज़ की लहरों के सफ़र में मदद करने के लिए कोई ज़रात मौजूद नहीं होते. So sound cannot travel through the vacuum. लिहाजा आवाज़ खला में से नहीं गुजर सकती. Explosions in the core of the sun are not heard as sound cannot travel through vacuum. यानी सूरज के वस्त में होने वाले धमाकों की आवाज़ नहीं सुनाई देती क्योंकि आवाज़ खला से नहीं गुजर सकती है. Sound is spread through any medium, water, air, glass, etc. but not through vacuum. प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ा था कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए ज़रात की ज़रूरत होती है, तो वैक्यूम में ज़रात मौजूद नहीं होते. इस वजह से साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती. आवाज़ किसी भी मीडियम पानी, हवा और ग्लास वगैरह के ज़रिए फैलती है लेकिन खला के ज़रिए नहीं. इट इज़ बिकॉज वैक्यूम इज़ बेसिकली अ लैक ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मैटर. इसकी वजह यह है कि खला में बुनियादी तौर पर किसी भी चीज़ की अदम मौजूदगी नहीं है. There is no sound space because there is no medium through which sound can spread. खला में कोई आवाज़ नहीं है क्योंकि वहाँ ऐसा कोई मीडियम नहीं है जिसके ज़रिए आवाज़ फैल सके. There is only vacuum. ये सिर्फ खला है. There are certain particles in vacuum but those are too rare for sound to exist. खला में कुछ ज़रात मौजूद होते हैं लेकिन आवाज़ के गुजरने के लिए ये नाकाफ़ी होते हैं. They are not like usual solid, liquid or gas. That is why we can't hear the sound of explosions in the core of the sun. यानी
یہ معمول کے ٹھوس مائع یا گیس کی طرح نہیں ہے، اس لیے ہم سورج کے وسط میں ہونے والے دھماکوں کی آواز نہیں سن سکتے۔ ٹپ ڈیٹ: Sound travel 4.3 times faster in water than in air. Sound travels 3 times faster through steel material. Light travels even faster than sound. یعنی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ دیکھتے ہیں جب گرج چمک ہوتی ہے تو ہمارے پاس پہلے بجلی کا کڑکنا دکھائی دیتا ہے، اس کے بعد ہمیں اس کی ساؤنڈ نظر آتی ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ لائٹ ساؤنڈ سے زیادہ تیز ٹریول کرتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں ٹپ ڈیٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ساؤنڈ واٹر میں ہوا کی بنسبت 4.3 ٹائمز زیادہ تیزی سے ٹریول کرتی ہے۔ سملرلی ساؤنڈ ہمارے پاس اسٹیل مٹیریل میں 3 ٹائمز زیادہ ٹریول کرتی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک از نوائز اینڈ ادر ساؤنڈ، یعنی شور اور دوسری آوازیں۔ نوائز کین ناٹ بی ڈسٹنگوش فرام ادر ساؤنڈ، شور کو دوسری آوازوں سے فرق نہیں کیا جا سکتا۔ بیکاز دیز بوتھ دی وائبریشنز دیٹ ٹریول تھرو اینی میڈیم، کیونکہ یہ ہمارے پاس دونوں ترتراہٹ ہیں جو کسی بھی میڈیم میں سفر کرتی ہیں۔ The distances only arises when the brain receives and identifies a sound۔ فرق تبھی پیدا ہوتا ہے جب دماغ کسی آواز کو موصول کرے اور اس کی شناخت کرے۔ Noise is an unwanted sound that feels unpleasant, loud or disruptive to hear۔ یعنی شور ایک ناپسندیدہ آواز ہے جو سننے میں ناخوشگوار، اونچی یا خلل ڈالنے والی محسوس ہوتی ہے۔ Musical sound is also a vibration that normally travels as an audible wave through a medium but it is pleasant sound to hear۔ میوزیکل آواز بھی ایک ترتراہٹ ہے جو عام طور پر ایک میڈیم کے ذریعے بطور سمیع لہر کے سفر کرتی ہے، لیکن یہ سننے میں خوشگوار محسوس ہوتی ہے۔